प्रदेश का मेरठ शहर जो इन दिनों सुर्खियों पर है, जहां एक महिला के चलते पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है। इतना ही नहीं, देश के हर एक घर में दहशत है। महिलाओं को शक की निगाहों से देखा जा रहा है कि कैसे एक महिला जिसके हाथ दो कुल को संभालने के लिए जिम्मेवारी थी, वो कैसे 7 जन्मों के कस्में वादे निभाने वाले अपने ही पति को, अपने ही जीवन साथी को काटकर, मारकर ड्रम में डाल देती है। इस पर कई टिप्पणियां हो रही हैं। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य ने भी इस पर बयान दिया है और कहा है कि आजकल का ये भी धंधा बढ़िया है मैया, आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है। शादी करो, महीने भर रहो, बाद तलाक का केस डाल दो। बड़ी पार्टी है तो 1-2 करोड़ में सुलझ जाएगा, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए, और ज्यादा 3-5 की तो ड्रम में पाए जाओगे। ये बातें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने वृंदावन में कथा के दौरान कही है। अब देश में महिलाओं ने सनातन के विरुद्ध जाकर धंधा शुरू कर दिया है। अब आप इस बयान के बाद सोचेंगे कि आखिर महाराज का यह कहना सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सुनना पसंद वही करते हैं जो हमारे कानों को पसंद आता है, और इतने बयान के बाद हर कोई इस पर सहमति भी जता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं को धंधा करने वाला बताना क्या एक सनातनी को शोभा देता है या नहीं? इससे पहले आपको पूरा बयान बताते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ नई कहानी है। महाराज आगे कहते हैं कि आप अपने पति को मारकर ड्रम में सीमेंट से पैक करने लग गए हो, अपने अच्छे खासे पति को मार दिया और एक पराये मर्द के साथ रंगरलिया बना रही हैं। यह बुद्धि भ्रष्ट कहाँ से हुई? बताओ ना आप भेष क्यों नहीं समझते? नींव मजबूत होती तो इमारत टिकेगी, और अगर नींव कमजोर होगी तो बाहर से कितनी भी पुट्टी लगा लो, कुछ नहीं हो सकता। हम सनातनियों का वेश हमारी ही शुद्धि है। आप कितनों को यह बात पता है कि हमारे बाप दादा कह गए हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसे बने यह बात, तो क्यों नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानोगे तो नुकसान अनिरुद्धाचार्य का नहीं, तुम्हारा ही होगा। अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी? भोजन में नींद की गोलियां मिलाकर उसका मर्डर करने देने वाली और सीमेंट में भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी? बताओ जरा, इससे क्या सिद्ध होता है? मैं सवाल उस लड़की से नहीं, बल्कि सवाल मैं ये करता हूँ कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस बेस पर जाता हूँ कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है। लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, दोनों एक दूसरे को परेशान करते हैं और उसे मार डालते हैं। हम सनातनी तो चूहा भी नहीं मारते, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम मच्छर तक को मारना पाप समझते हैं। सनातनी लोग गाय और कुत्ते को रोटियां निकालते हैं, खिलाते हैं। लोग चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए, जिस सनातनी ने चींटी का भी सम्मान हो, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले तो बताइए उसकी बुद्धि कहाँ से आई होगी? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते हैं तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। वही लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को रास्ते से हटा दिया। सीता माता को भी रावण ने उठा ले गया था। सोचो, माता सोने की लंका में रह करके आई थी। रावण ने बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन धन्य है ये नारियों की सीखना चाहिए कि सोने की लंका में लात मार के वनवासी राम के संग रहने सीता मैया आ गई। पति कितना गरीब क्यों ना हो, लेकिन नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी माँ, अपना धर्म ना जाने देना। समाज की दृष्टि नारियों पर ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 2 कुलों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं भी बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, क्योंकि मेरा बोला हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लघुशंका भी हम जाते हैं तो जनेऊ पहन कर जाते हैं। मतलब हम लोग लघुशंका भी कर रहे हैं तो धर्म के बंधन में बंध कर रहे हैं, खड़े होकर बैलों की तरह नहीं। आजकल के लोगों को यही अकल नहीं है कि लघुशंका कैसे करनी चाहिए। यह सब बताना क्यों पड़ रहा है? अपना आचरण अंदर और बाहर से शुद्ध रखो। आप लोग मनुष्य कब बनोगे? जब मनुष्य का आचरण अपनाओगे। इसलिए पहला आचरण शुद्धि है। अपने को सदा शुद्ध रखो, बाहर से भी भीतर से भी। आगे कहते हैं अनिरुद्धाचार्य कि आपने अपने घर में ध्यान दिया होगा, मक्खी मच्छर कहाँ होते हैं? जहाँ शुद्धि होती है या जहाँ गंदगी होती है। आप मच्छर को तो फोन लगाकर बुलाते नहीं हो कि भाई साहब यहाँ गंदगी है, आ जाओ। आपके पूरे शरीर में कहीं घाव हो जाए तो मक्खी डायरेक्ट वहीं बैठेगी। उस मक्खी को कैसे पता चला कि यह घाव है? क्योंकि उसके अंदर सूंघने का तंत्र है। इसी तरह जब आपके आसपास गंदगी होती है, विचारों की गंदगी होती है, मोबाइल पर गलत चीजें सुनते हो, गलत लोगों के साथ, शराबियों के साथ आपका उठना बैठना होता है, तो ऐसी नेगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली आएगी और फिर आपके ऊपर बैठ जाएगी और आपके मन में भी गलत गलत विचार आएंगे। अब एक हद तक तो देखा जाए यह बयान ठीक भी है,
और ठीक नहीं भी है। मेरठ में जिस तरह से उस महिला ने अपने पति को इतने घिनौने तरीके से मौत के घाट उतारा, वो गलत था। इसकी सजा भी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इस महिला के चलते हम देश की तमाम महिलाओं को सीख देने लग जाएं? हम देश की तमाम महिलाओं को बताने लग जाएं? हम देश की महिलाओं को शक की निगाहों से देखने लग जाएं? वो क्या सही है? लेकिन आपके कानों को सुनना क्या पसंद है? आपको क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है? एक महिला का ऐसा कर देने पर उंगलियां शक हर उस महिला पर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक महिला ने ये गलती करी, जिस तरह से इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। लेकिन देश में वो पुरुष कहाँ जाते हैं जो महिलाओं पर प्रताड़ना करते हैं, महिलाओं को धोखा देते हैं, महिलाओं के प्रति गंदी सोच रखते हैं? उनका क्या? एक महिला के करने पर पूरे महिला समाज को तो आज सीख दी जा रही है, लेकिन उन पुरुषों का क्या है? सवाल भी जो है लगातार बना हुआ है। अब ऐसे में इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? आपके कानों को सुनना क्या अच्छा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की तमाम बातें जो हैं, जो आज सवाल हम आपसे कर रहे हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से छाया हुआ है।